यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 1 का 33 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हाँ प्रियो, यदि आज जो है हम इस संसार में बेखटके सुख से रहना चाहते हैं तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सुने, जैसा वह कहता है वैसा करें। जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे जीवन में जो है आशीषों के लिए द्वार खुलेगा। हम देखते हैं किस प्रकार से काना नगर के विवाह के घर में यह दाखरस की घटी हो गई थी, और जब उस यीशु मसीह की माता ने उससे इस विषय पे कहा तब हम देखते हैं कि जो है उसने उससे कहा कि हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, क्योंकि मेरा समय अभी जो है नहीं आया है करके कहा। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह की माता ने जो है वहाँ के सेवकों से कहा कि जैसा वह तुमसे कहे वैसा ही करना। और हम देखते हैं कि उन्होंने जो है यीशु मसीह की सुनी और सुन कर के जो है 6 मटके में जो है लबालब पानी भर दिया। और हम देखते हैं कि जब वे जो है उसको वहाँ के जो भोजन का देख रेख करने वाला व्यक्ति था, जो प्रधान था भोज पे जो भोजन वस्तु पे जो ठहराया गया था, जब उसके पास ले जाया गया तब देखते हैं वह साधारण सा पानी जो है दाखरस में बदल चुका था। तो कहने का मतलब प्रियो कि यदि आज हम अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जैसा यीशु मसीह कहता है वैसा ही करें। और यही विषय हम देखते हैं किस प्रकार से जो है जब पतरस ने जो है रात भर मछली पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, और जब जो है यीशु मसीह उसके निकट आया और उसने उसके जो है नाव का इस्तेमाल किया और उसके बाद कहा कि जो है अपनी नाव को जो है गहरे में ले चल और जाल डाल, तब हम देखते हैं वह जो है पतरस जो है ऐसा करने के लिए एक बार का सोच रहा था करो या ना करो, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे कहने के कारण जो है मैं डालूँगा करके, है ना। उसने कहा कि जो है हमने रात भर मेहनत की लेकिन जो है एक भी मछली ना पकड़ी, लेकिन तेरे कहने के कारण जो है डालूँगा। और हम देखते हैं जब उसने जाल डाला और जिस तो हम देखते हैं बहुत सारी मछलियों को उसने पकड़ लाया। तो उसी तरह से प्रयोग जैसा हमारे जीवन में यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार से करने के को कहता है वैसा ही जब हम करेंगे तो हम भी अपने जीवन में एक भरपूरी के आशीष को देखने पाएंगे, बहुतायत के आशीष को देखने पाएंगे, ऐसी आशीष जिसको हम जो है संभाल नहीं पाएंगे लेकिन औरों के लिए भी जो है हम आशीष बनने पाएंगे। ऐसी परमेश्वर जो है हमारे जीवन को आशीष देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वह जैसा कहता है वैसा हम करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, जैसा आप कहते हैं प्रभु वैसा हम करने वाले बन जाए प्रभु। विशेषकर प्रभु जी मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम वीणा है प्रभु जी, और यह बहन प्रभु जी बहुत ही कमी घटी में से होकर गुजर रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनको आपने प्रभु जी हालेलुया प्रभु अपने आर्थिक प्रभु जी परिस्थितियों पर जीवंत होने के लिए प्रभु इनको आपने मार्ग दिखाया प्रभु जी, परंतु इन्होंने प्रभु उस पर चलना नहीं चाहा प्रभु जी। वो अपनी बुद्धि अपनी समझ से प्रभु उन परिस्थितियों पर जय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है प्रभु, लेकिन प्रभु वो प्रभु जी हार जा रही है प्रभु। इस बहन की तो सहायता कर प्रभु, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर सके। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई, जिनको आपने उपाय बताया है प्रभु अपनी समस्याओं से निपटने का प्रभु जी, लेकिन वे पिता परमेश्वर हालेलुया उस पर ना चल करके अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर के अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु अब तक प्रभु जी दुख उठा रहे हैं प्रभु, ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु, जैसा तू कहता है वैसा करने पाए प्रभु। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए जिसको कोढ़ की बीमारी प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इस वक्त बहने पाए। यह भाई प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी पूरी रीति से इस कोढ़ की बीमारी से यीशु के नाम से, यह भाई इस कोढ़ की बीमारी से यीशु के नाम से अच्छा हो जाए प्रभु जी। तो ऐसा ही करा, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद अपनी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह जी।